हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पांडुरंग राजे। कल के वीडियो में हमने ये सीखा था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और कैसे काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे तीन महत्वपूर्ण चीज़ें जो स्टॉक मार्केट से रिलेवेंट है। वो है एनएससी, बीएससी और सेबी। ये तीन चीज़ें क्या है और शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से रिलेवेंट कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये तीन चीज़ समझ में आ गई, एनएससी, बीएससी और सेबी, तो समझ लीजिए आपको स्टॉक मार्केट का एक बेसिक नॉलेज आ चुका है। ओके, तो इसको हम एक स्टोरी के फॉर्म में समझ सकते हैं। जैसे कि आज समझो, आज संडे है और संडे के दिन आप आपकी फैमिली के साथ मॉल में घूमने गए हो। उस मॉल में आप देखोगे अलग अलग तरह की शॉप्स होते हैं। कोई कपड़े बेच रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बेच रहा है, कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई होटल्स है, राइट, और हॉस्पिटलिटी का कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। तो इसमें मॉल का क्या काम है, राइट? तो मॉल का यही काम है कि उनको खरीदारों को और सेलर को एक जगह पे लाने के लिए जगह बनाता है, राइट। उसी तरह स्टॉक मार्केट का भी वही है। उसी तरह बीएससी और एनएससी काम करते हैं। तो हम पहले देखते हैं बीएससी क्या है। बीएससी एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे हज़ारों कंपनियों की शेयर्स की बाय और सेल, मतलब खरीदी या बिक्री की जाती है, राइट? तो बीएससी एक इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे हज़ारों कंपनियां लिस्टेड है और वहाँ पे लोगों की बाय सेल्स किया जाता है। और इसी तरह सेकंड चीज़ आती है एनएससी। अगर बीएससी था तो एनएससी क्यों लाया गया? तो जैसे जैसे लोक संख्या बढ़ी, जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ी और ज़्यादा ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग होने लगी बीएससी पे, सो इतना लोड बीएससी को कंट्रोल नहीं हो रहा था। सो उस हिसाब से तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि दे इंट्रोड्यूस टू वन मोर एक्सचेंज, ओके, एनएससी, विच इज़ ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जहाँ और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पूरा आधुनिक है, उसमें पूरा फुल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। उसके अंदर जो भी आजकल के ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ही होते हैं। अगर हम ऐसा देखेंगे कि बीएससी इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो एनएससी इंडिया का सबसे बिजी स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा करके ट्रेडिंग होती है। जो भी आप ट्रेड बाय और सेल करते हो तो वो एग्जीक्यूट एक एनएससी और बीएससी पे ही जाती है ज़्यादा करके। तो कई बार ऐसे भी होता है कि एक कंपनी दो एक्सचेंज पे लिस्टेड हो सकती है, दो एक्सचेंज पे हम ट्रेड भी कर सकते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल पकड़िए रिलायंस का, हम रिलायंस का शेयर्स बीएससी पे खरीद के एनएससी पे भी सेल कर सकते हैं और एनएससी पे बाय करके बीएससी के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। तो इसे आर्बिट्राज करते हैं। ये वाला टॉपिक हम किसी और दिन कवर करेंगे। अब सेकेंड टॉपिक आता है, सेकेंड पॉइंट, विच इज़ सेबी। ये सेबी क्या होता है, राइट? जब कोई अगर स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कोई गलती से अगर कोई फ्रॉड करे, धोखाधड़ी करे और कोई लोगों का इन्वेस्टमेंट है वो लेके भाग जाए और कोई गलत इनसाइड ट्रेडिंग और गलत न्यूज़ से स्टॉक का प्राइस बढ़ाए और घटाए और कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन कंपनी की बाहर लीक करके उसका बेनिफिट लेके वो ट्रेडिंग करे, तो ये सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखने का काम करता है सेबी। तभी उस सेबी का रोल वहाँ पे आ जाता है। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक बोर्ड है जो कि हर एक चीज़ों पे, एनएससी पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, ब्रोकर पे और ट्रेडर्स पे, ट्रेडिंग पे और डिपॉजिटरी पे, हर एक चीज़ों पे उनका कड़ी नज़र होती है, कड़ी कंट्रोल्स होता है। तो सेबी कैसे काम करता है? एक एग्जांपल पकड़े कि ये सेबी है जो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। आसान तरीके में समझे तो ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं कि लोगों को सही तरह से ड्राइविंग करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं और कोई रूल फॉलो नहीं करता है तो उसे वो फाइन करते हैं या कायदे से उसी पर कार्रवाई की जाती है। सेम उसी तरह ही अगर कोई एक्सचेंज पे फ्रॉड करता है, कोई इशू करता है, कोई अगर इन्वेस्टर के पैसे लेके भाग जाता है, इनसाइड ट्रेडिंग करता है, तो उन चीज़ों को सेबी कड़ी नज़र से नज़र रखती है उनके ऊपर। अगर वो पकड़ने के बाद उनको कायदे से उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसको पेनल्टी भी दी जाती है, उनको हमेशा के लिए एक्सचेंज से बैन भी किया जा सकता है और उनके जो एसेट्स है वो सीज भी किए जा सकते हैं। तो इसी तरह यही एक सिंपल स्टोरी में एनएससी, बीएससी और सेबी। तो अगर हम इस सब को एक ओवरऑल सिंपल सेंटेंस में समझें तो बीएससी और एनएससी अपने देश इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस है। उन दोनों पे कंट्रोल रखने के लिए सेबी एक इंस्टीट्यूट है जो उन दोनों पर कंट्रोल सकती है और स्टॉक एक्सचेंज पूरा मॉनिटर करते हैं, राइट।
तो इतना ही दोस्त, अगर आप फ्यूचर में कभी भी ट्रेड करोगे तो आपका ध्यान रखना आपका ट्रेड NSE और BSE पे जरूर एग्जीक्यूट हुआ होगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और इन दोनों की हमें क्यों ज़रूरत होती है, फिर डिपॉजिटरी क्या होते हैं, जब तुम शेयर्स खरीदते हो कहीं से एक्सचेंज पे तो वो शेयर्स कैसे तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू तुम्हारे अकाउंट में जमा होते हैं और कैसे वो सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट का क्या टाइम साइकिल होता है, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।